मैं आज आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित भिक्षुक की ये पंक्तियों के हिंदी में वर्णन करने जा रही हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि थे। थोड़ा मैं उनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। वो छायावाद के कवि थे। उनको हिंदी का महाप्राण भी कहा जाता था। छायावाद का मतलब होता है जो दिख रहा है उसके बारे में एक डीप मीनिंग जो निकाल के जो व्याख्या कर ले, उसे छायावाद के कवि कहा जाता है। और छायावाद के कवियों में और कौन आते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति का पुजारी। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा की अगर आपने गिल्लू पढ़ी है तो उनकी गिल्लू कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। और इस भिक्षुक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भिक्षुक की बहुत ही दयनीय स्थिति का वर्णन किया हुआ है। उन्होंने वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलाकर हैं एक, चल रहा लाकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर कवि कह रहे हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने भिखारी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया हुआ है। कवि कहता है जब भिखारी आता है तो उसकी दयनीय दशा को देखकर किसी का भी हृदय द्रवित नहीं होता है, अर्थात उसकी दीन दशा को देखकर लोग दुखी नहीं होते हैं। वह अपनी किस्मत पर पछताता है, वह उस पथ पर आता है, यानी कि भिक्षुक अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता हुआ उस पथ पर आता है, अर्थात वह अपने दुर्भाग्य पर पछताता हुआ रास्ते पर आता है। उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं, अर्थात कुछ भी ना खाने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया है। वह उस पथ पे आता है से मतलब है कि जहाँ लोग उस पे दया नहीं कर रहे हैं, उसको भिक्षा नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस भिक्षु को क्या करना पड़ रहा है? वहाँ आना पड़ रहा है। जिससे उसका पेट उसकी पीठ से चिपक गया है। भूख के कारण उसका पेट उसकी पीठ से चिपक गया है। वह अपनी लाठी को टेकते हुए आता है। वह अपनी भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर अर्थात थोड़े से दानों के लिए अपने फटे हुए मुंह वाली झोली फैलाता है, लेकिन फिर भी किसी राहगीर का उस पर दिल नहीं पिघलता है। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को। इसके वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आगे की पंक्तियां हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।